धक्का लगाओगे कि ये मुड़ जाए इजीली। 3 जगह तुम लगा सकते हो, एक यहाँ पे टच करो, एक यहाँ पे टच करो, एक यहाँ पे टच करो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे किनारे लगाओगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखेगा ना इसका। शांत रहो ना यार, शांत रहोगे कि नहीं रहोगे? बाहर जाने का मन है क्या अर्चिता कोमल दोनों को? यहां भी लगा सकते हो फोर्स, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो फोर्स को। आरिश बाहर जाने का मन है क्या? तो फिर चुप रहो एकदम। फिर बोला शेख, साथ से चुप रहो। अगर ये दरवाजे को यहां पे फोर्स लगाते हैं तो क्या ये घूमेगा? घूमेगा। यहां पे लगाते, यहां पे लगाते, सबसे अच्छा फील तुम कहां पे करोगे? अगर हिंज इधर है तो, अगर ये हिंज इधर है, अगर दरवाजे का हिंज यहां पे है, ये साइड, यहां पे वो हिंज है, तो तुमने यहीं पे फोर्स लगाया, वॉल घूमेगा, दरवाजा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? डोर घूमेगा कि नहीं घूमेगा? नहीं घूमेगा। थोड़ा बीच में लगाएंगे तो घूमेगा, थोड़ा तो घूमेगा ही। सबसे अच्छा कहां से घूमेगा? इसका मतलब यह है कि टॉर्क विल डिपेंड्स ऑन क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टॉर्क डिपेंड करेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। समझ आई बात? क्लियर है? तो लिखो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, टॉर्क डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले टॉर्क डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना फोर्स तुम लगा रहे हो इस पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाई पॉइंट होगा। सेकंड होगा आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और तीसरा डिपेंड करेगा एंगल पर। तो टॉर्क मतलब देखो, ऐसा आप कोई बॉडी है ना, आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में भी बताया था कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हो और उसको रोटेट कराते हो तो एक टर्निंग इफेक्ट आता है उसमें, दैट इज टॉर्क एक्चुअली। तो ये जो फोर्स होता है ना, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, दोनों मिलकर एक दूसरे को रोटेट करा देता है, समझे ना? दैट इज टॉर्क, टॉर्क बनता है वहां पे। तो टॉर्क क्या करेगा? डिपेंड करेगा किस पे? इस पे 3 पॉइंट पे, ठीक है? 3 पॉइंट पे, 3 चीज पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स तुम लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे है। मतलब इसी को देखो ना, अगर ये तुम्हारे पास हाथ में है और इसको तुम यहां से कोशिश करोगे लगाने का, ये कम मुड़ेगा, बहुत कम मुड़ेगा, मतलब तुम बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ जाएगी अगर मोड़ना भी है तो। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम हल्का सा भी टच करोगे तो ये मुड़ जाएगा तुम्हारे। तो मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो, उसके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट। अब कितना टर्निंग इफेक्ट इसमें ला पा रहे हो, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? क्या पॉइंट कहाँ पे, कितना फोर्स कहाँ पे लगा रहे हो। साथ से मेरे को तुम्हारे ऊपर टॉर्क लगाना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है तो बोल दीजिए। एक तो हमेशा कूदता रहता है पेंडुलम की तरह ऐसे, हमेशा, आज नहीं अब हमेशा कूदता रहता है ऐसे। पता नहीं बचपन में कूदने की आदत पड़ गया था, अभी तक छूटा नहीं है। नीचे में कांटा रख देंगे, नीचे फेविकॉल ला के चिपका दो, परमानेंट हो गया। समझ में आया? तो चलिए, सो इट इज नॉट मैक्सिमम। और एक चीज और है, मैंने बोला एंगल ना, तो अगर दरवाजा है ऐसे, अगर ये दरवाजा है तो फोर्स लगाने के लिए अब ऐसे कोई फोर्स लगा दे तो थोड़ा कम इफेक्ट आएगा। अगर एकदम से ऐसे लगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो एंगल पर डिपेंड कर गया ना टॉर्क, समझा? तो पॉइंट लिखो, इट इज नॉट फोर्स एलोन, सो हेंस, जो भी हेंस लिखो, हेंस इट इज नॉट फोर्स एलोन, इट इज नॉट फोर्स एलोन, बट हाउ एंड वेयर द फोर्स, how and where the force is applied is important. How and where the force is applied is important in rotational motion, in rotational motion, ठीक है? Hence the quantitative measure, the quantitative measure, the quantitative measure, the quantitative measure of the tendency of force, of the tendency of force,
of the tendency of force to cause a change, to cause or change the rotational motion, cause or change the rotational motion of a body, is called torque, is called torque. ठीक है, जो बॉडी रोटेट करा रहा है तो उसके अंदर अल्फा कौन क्रिएट कर रहा है? टॉर्क. कोई बॉडी को तुम रोटेट करा रहे हो, मान लो अगर ऐसा कोई बॉडी है, ये बॉडी है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से, तो इसमें एक अल्फा आ रहा है ना. अल्फा किसकी वजह से आ रहा है? टॉर्क की वजह से. तो यहां पे एक पॉइंट लिखा, द क्वांटिटी विच इज प्रोड्यूस्ड, है ना, मतलब द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस अल्फा इज कॉल्ड ऑल्सो टॉर्क. द क्वांटिटी विच प्रोड्यूस अल्फा इज कॉल्ड टॉर्क. द क्वांटिटी which produced alpha is called torque. मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन में जो भी दे रहा हो टॉर्क की वजह से ही आ रहा है. अब इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टाइप का डिफिनेशन वगैरह सब, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? कितना बात करता है, नहीं करेंगे ना. पढ़ने टाइम में तुम लोग कुछ करते हो, तुम लोग कुछ नहीं करना. अब यहां से जरा सा देखो, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे F, और इसको मैं मान लेता हूं इसके अबाउट O के अबाउट लग रहा है. एक फोर्स है जो इसको टर्न करा रहा है ऐसे, ठीक है. तो यहां से जो डिस्टेंस है, मान लो अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r वेक्टर है, और ये फोर्स लग रहा है, ठीक. तो यहां जो टॉर्क होता है, टॉर्क होगा, उस टॉर्क को डिफाइन करेंगे टॉर्क वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर. दिस इज टॉर्क. ये पॉइंट है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है. इस फोर्स को इस पॉइंट के अबाउट हम देखते हैं r वेक्टर पे, तो जो टॉर्क बनेगा इसमें वो होगा टॉ बराबर r क्रॉस f. समझा? जल्दी से लिखो इसको, फिर इसमें आगे बात करते हैं. ठीक है. तो यहां पे r क्या है भाई? r इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल. और यहां पे F क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो फोर्स और r क्रॉस f ही तुम्हारा क्या मिल रहा है? टॉर्क मिल रहा है. अभी इसको और देखते हैं. फोर्स F, मान लो ये एंगल थीटा है, ये r वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये r वेक्टर है. तो ये तुम्हारा इस लाइन को क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये चीज. अच्छा, r का दो कंपोनेंट बन रहा है अपने पास, है ना. r का दो कंपोनेंट बन रहा है. एक तो बन रहा है r cos थीटा, यहां एक r sin थीटा,
दिस आर साइन थीटा इज एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स, ठीक है। तो यहां से आपको ऑलरेडी पता है कि टॉर्क जो होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, है ना। तो यहां से टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो ये आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, अगर वो हटा दूं तो आर एफ साइन थीटा एन वेक्टर हो जाएगा, समझा क्या। आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब ये ध्यान दे कि ये जो एफ साइन थीटा या आर साइन थीटा कोई एक चीज है ना। तो क्या चीज है वो, मतलब यहां पे तुमको क्या, पहले तो ये डिफरेंस लिख लो, टॉ बराबर आर एफ साइन थीटा, टॉ बराबर आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ दोनों डेफिनेशन होता है, ठीक। देखो तो तुम यहां से क्या लिख सकते हो, ये तो आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना कोजर, ये क्या है आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो आप यहां पर टॉर्क के बारे में क्या लिख सकते हो, टॉ इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये बात आप लिख सकते हो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। या फिर तुम एक काम और कर सकते हो कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। क्यों, देखो अगर मैं इसी बात को यहां देखो, इसी बात को, ये तुम्हारा फोर्स है ना और ये थीटा है, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। तो ये तुम्हारा एफ कॉस थीटा है और ये एफ साइन थीटा है। तो क्या आर इंटू एफ साइन थीटा, तो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एफ का पैरेलल कंपोनेंट। तो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो तुम्हारा टॉर्क है वो यहां से क्या लिखते हो, अगेन तुम आर एफ साइन थीटा लिखोगे, है ना। तो यहां हो जाएगा आर एफ परपेंडिकुलर टॉर्क बराबर, समझा। दोनों में से कोई भी चीज को आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर, लेकिन लेना परपेंडिकुलर ही है, चाहे वो आर को परपेंडिकुलर कर लो या फिर एफ को परपेंडिकुलर कर लो, जो आसान लगे किसी भी प्रॉब्लम में उसी को आप कर सकते हो। समझ आया आर्यन आप लोग को, लिख लो। टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हुआ मतलब। तो लिख लो, लिख लो। सो नाउ वी कैन से दैट, यहां पे लिख लो। सो नाउ वी कैन से दैट टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखो। सो नाउ वी कैन से दैट, so now we can say that, so now we can say that torque is the product of, torque is the product of magnitude of force acting on the particle, magnitude of the force acting on the particle, torque of, क्या लिखा, torque is the product of magnitude of the force of particle, force acting on the particle, and the perpendicular distance, and the perpendicular distance of application of force, application of force from the axis of rotation of particle, from the axis of rotation of particle, from the axis of rotation of particle। अरे चमका समझ, अब कुछ नहीं, बात सिंपल सी बात यह है कि आर एफ साइन थीटा में टॉर्क क्या है, प्रोडक्ट है फोर्स का जो पार्टिकल पे लग रहा है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, बस सिंपल सी बात है। या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले या परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट भी ले सकते हो आर के साथ, ये बात है। अब इसमें एक आता है कि द आर साइन थीटा क्या है, इसको कहते हैं लीवर आर्म, नाम दिया गया है इसका आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा आर साइन थीटा जो डिस्टेंस है, यही है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लीवर आर्म। हल्ला नहीं करो, बाहर भी जाते हो और हल्ला भी करते हो, टाइम पास भी और हल्ला भी। डायरेक्शन क्या होगा इसका टॉर्क का, हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ करोगे
तो आपको मिल जाएगा R क्रॉस F तो अंदर, R क्रॉस F तो बाहर, कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में देखो तो R किधर है, R डायरेक्शन इधर है, ऊपर की तरफ R क्रॉस F। तो यहाँ पे अगर आप R को उंगली की तरफ ले जाओ और F की तरफ कर्ली करो तो अंगूठा कहाँ जाए, अंदर की तरफ। इसका मतलब अंदर की तरफ आपका टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि R और F के परपेंडिकुलर, R और F का एक ही प्लेन है और उसका परपेंडिकुलर क्या है, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। समझा? कुछ नहीं, कुछ नहीं समझा? एरिहेंट समझ आया? लिखो फिर। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing R and F vector, containing R and F vector. Direction of torque is perpendicular to the plane containing R and F by using right hand rule. By using right hand rule. By using right hand rule. लिख लिया? अब इसी में टॉर्क में यहां से अगर तुम देखो फार्मूला तुम्हारे पास आ गया, अब कुछ बचा नहीं है इसमें टॉर्क में, तो यही वो फार्मूला तुमको निकालना है। आपके पास आया टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब इसमें जरा सा आप 2-3 पॉइंट देखिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आने वाली है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है कि 1 होती है? 0। तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया? 0। तो यहां पे टॉ हो गया 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो टॉ हो गया R इंटू एफ। तो ये होगा मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम हो गया, दिस इज मैक्सिमम। आर एफ क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की, ठीक है। इफ R 0 हो जाए तो टॉर्क कितना? इफ R इक्वल टू 0 तो टॉर्क कितना? टॉर्क कितना? 0। अगर आपको लीवर आर्मी 0 हो जाए तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। सही है? क्लियर है यहां तक? अब देखो टॉर्क क्या है? एक्सियल वेक्टर, ठीक है। डायमेंशन क्या होगा इसका? टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और डायमेंशन इसका क्या लिखोगे? डायमेंशन क्या लिखोगे? ml² t का पावर -2, जस्ट लाइक अ एनर्जी एंड वर्क, बट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा विचित्र बात है ये। टॉर्क को हम फोर्स की तरह बोलते हैं, है ना। डायमेंशन एनर्जी का निकल रहा है, इस पर जाएंगे नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। खाली एक लाइन लेना, इट द सेम एज डायमेंशन इज सेम एज वर्क और एनर्जी, बट टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी वाइल वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां पे तुम ये बात लिख सकते हो, तुमको याद रखना है, कोई अच्छी बात समझनी है तो। ला 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 ला, टेंशन कूल करो। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। बहुत देर से थ्योरी पढ़ा रहे हैं, आज पूरा क्लास थ्योरी में ही चला गया लगता है। अब जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाला, अगला 3 क्लास न्यूमेरिकल ही है ना। न्यूमेरिकल क्या बजा रहा है भाई? चिड़िया की तरह, चूहा की तरह, चूहा चूहा, टॉम एंड जेरी। फोर्स लिखो तो 2i + 3j - 2k। अच्छा, इसको लिखा नहीं है अभी। कहाँ पे? अपना मैथ ठीक कर, यहाँ पर हम 6ठा क्लास पढ़ाने नहीं आए हैं। हर बात में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, वो सब तुम जान कैसे हो, मेरे को नहीं मालूम। गौर कर, गौर से देख, अपना समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख का टाइम है।
समझ, बगल वाले जाइन से पूछ। कहाँ पे माइनस, कहाँ पे यहाँ पे। डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था आपको उस टाइम वेक्टर के टाइम में, कि आपको क्या करना है कि पहला प्लस लोगे, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके। हाँ लिखो तो, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। मुआविया, मुआविया पड़ेगा झापिया। आगे देख, बकलोल कहीं का। फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k अबाउट ए पॉइंट O, अबाउट ए पॉइंट O, अबाउट ए पॉइंट O। द पोजिशन वेक्टर पॉइंट, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, the position vector of a point of application of force, point, the position vector of point of application of force about O is, about O is r vector equal to, r vector equal to 2i plus 3j, 2i plus 3j minus k मीटर, माइनस k मीटर, 2i plus 3j minus k मीटर। चलो बनाओ, खाली वेक्टर फॉर्म ही निकाल लो, वही बहुत है। जल्दी करो। mgx के कैप, हो गया। mgx के कैप आया क्या? हाँ इजी है, mgx के कैप होगा। r क्रॉस एफ ही निकालना है, y तो जीरो होने वाला है यहाँ पे, y का टर्म जीरो हो जाएगा। समझ आ गया ना? r क्रॉस एफ करना है ना जी, तो r कितना है, xi प्लस वाई जे क्रॉस एफ क्या है, mgj। दोनों का क्रॉस निकालोगे तो आएगा mgx के कैप, mgx के कैप आ रहा है ना। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए निकालने के लिए बस। ये एक बॉडी है जिसका फोर्स mg है, अबाउट O, अबाउट O आपको निकालना है टॉर्क d डिस्टेंस से, h हाइट है, हाइट h ले लेना, टॉर्क अबाउट O, ये d डिस्टेंस है, ये h हाइट है। इस mg की वजह से इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, d डिस्टेंस और h दिया हुआ है, mgd। हाँ mgd होगा। हाँ वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड भी लिख दोगे तो सबको समझ आया। mgd होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है तो mgd, d ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये इसलिए काम आने वाला है, अभी कई प्रॉब्लम करेंगे, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर mg को यहाँ मान लो इस वक्त ऐसे, और mg इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, mgd, ठीक है। अब देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का है, प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉडी चल रही है ऐसे, यहाँ भी mg काम कर रहा होगा, यहाँ भी mg काम कर रहा होगा, यहाँ भी mg काम कर रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा, है ना। सवाल पूछ रहा है कि टॉर्क अबाउट mg, टॉर्क अबाउट O ड्यू टू mg के साथ क्या हो रहा है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा,
ऑप्शन डी कह रहा है कि पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। कौन होगा बताइए, सब लोग बताइए। इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा, इसीलिए टॉर्क हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझा? क्लियर है यहाँ तक? करो, हटा दो। अब देखो, अगर एफ नेट 0 है, इसका क्या मतलब है? टॉनेट 0 है। अगर टॉनेट 0 है, दिस इंप्लाइज एफ नेट 0। तो ये ऑप्शन ए बोल रहा है कि ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी बोल रहा है ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रू फॉल्स, और ऑप्शन डी कह रहा है फॉल्स ट्रू। सेकेंड ऑप्शन, अच्छा दोनों फॉल्स फॉल्स। ऐसा कोई एग्जाम्पल से समझाओ। हाँ, डाइपोल वाला। समझ, सिंपल सा है कि अगर कोई रॉड है ऐसे, और इधर भी आप एफ नेट ले लो, और इधर भी F1 F2 ले लो, अगर मान लो F और F ही ले लो, तो एफ नेट तो 0 आ रहा है ना इसमें। क्या समझा? एक मिनट, ऑलवेज की बात हो रही है। मान लो 2F है, तो एफ नेट 0 है क्या? एफ नेट 0 नहीं है, बट टॉर्क तो 0 है। टॉर्क है क्या इसमें? नहीं है ना। तो अगर ये एफ नेट तो 0 हो रहा है, बट टॉर्क इज नॉट 0। टॉर्क 0, सॉरी, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू टॉर्क 0 है कि नहीं? अगर रॉड को ऐसे खड़ा कर दें, अगर इस तरीके से, F और F, कोई डिस्प्लेसमेंट, उसमें बात ही, डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही सोचना है इसमें। इसमें डिस्प्लेसमेंट का क्या काम है? हम क्या पूछ रहे हैं? इसमें एफ नेट 0 है कि नहीं? नहीं है। क्या टॉर्क 0 है कि नहीं है? है। टॉर्क है क्या इसमें? ऐसे खींच रही है, टॉर्क है क्या इसमें? वही तो है। इसमें एफ नेट 0 है, टॉर्क 0 नहीं है। तो टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, बट एफ नेट इज 0। तो मतलब क्या हो गया? दोनों फॉल्स हो गया। समझा? टॉर्क अबाउट O। आज मेरा छाता ऑटो में छूट गया, नुकसान 400 का नुकसान। हाँ, क्या हुआ? डिस्टेंस है ना, सबका 10-10 मीटर है। 10 मीटर, 10 मीटर, और ये 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन फोर्स है।
बन गया। देखो जल्दी से क्या हुआ, इसका 30 न्यूटन मीटर, इसका 100 न्यूटन मीटर, इसका 80 न्यूटन मीटर, तो मिला जुला करके 210 न्यूटन मीटर आंसर आया। नेक्स्ट सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉडी ऐसे जा रही है। टेन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको टॉ अबाउट mg निकालना है, ओके अबाउट, ठीक है। और mg आपको कहाँ पे लेना है, यहाँ पे। ये वाला जो mg है उसका टॉ अबाउट ओ निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ, हाँ एच मैक्स पे। और एंगल तो दिया ही नहीं ना, एंगल 53 डिग्री है। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जब टी नहीं पता है तो टी के टर्म में ही निकाल देंगे। तो यू एक्स टी कितना, यू एक्स कितना, यू कॉस 53 डिग्री इंटू टी, 53 डिग्री इंटू टी, क्या बोलते हो? तो u 10 इंटू 53 कितना, कॉस 53 4/5 होता है, 3/5, 3/5 इंटू टी, तो ये आ गया 5 दूनी 10, 6t, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट mg, टॉर्क अबाउट ऑफ mg एट टाइम t कितना होगा, फोर्स r इंटू एफ, r कितना मैग्नीट्यूड ही निकालना है अपने को, 60 इंटू mg, खत्म आंसर। तो mg 60, 6 mg इंटू टी आंसर, 6 mg इंटू टी। क्लियर, समझ आया? नेक्स्ट हो गया क्या, छापा नहीं गया अभी तक? फोर्स कपल, COUPLE कपल, ये क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फोर्स हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, और अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, दिस फोर्स इज नोन एज कपल। समझा? when equal and opposite force acts on a body having different line of action is known as couple। क्या बोलोगे? when equal and opposite force acts on a body, when equal and opposite force, when equal and opposite force acts on a body having different line of action is called couple, कपल कहते हैं। जीवन में जो कपल होता है वो कभी भी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं करता है। और जहाँ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे दो कपल काम करने लगेंगे वहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा, ब्रेकअप, जैसे जिशान गौरी का हो गया। हो गया ना तुम्हारा? हाँ देखा, खबर है मुझे, जहाँ पे तेरी नजर है मेरी जा मुझे खबर है ना? क्या नाम बताया था आपने? अर्निन, अल्बीन, अल्बीन, हाँ एल्बीन। अब तुम मीनिंग पता कर गया ना,
घर से लोगत बोलते हैं, लोगत, जानते हो लोगत किसको कहते हैं? कमाल है यार, तुम लोग उर्दू नहीं पढ़े थे क्या अपने जीवन में? तुम तो नहीं पढ़े, कमाल है। लोगत बोलते हैं ना, जो भी है लोगत ही हम लोग आखिरी में उसको, उर्दू का मीनिंग दिया रहता है उसमें, कठिन शब्दों का उसमें सब कुछ दिया रहता है। कवायद किसको कहते हैं? कवायद तुम नहीं बोलेगा, तुमको मालूम होगा। कवायद किसको कहते हैं जी? हाफिज लोग छोड़ के बोलेगा, हाफिज लोग को पता होगा, तुमको नहीं पता है? कवायद, लॉ को कवायद बोलते हैं। हाँ, लॉ ही समझो, एक तरह का प्रोटोकॉल ही समझो। उर्दू कवायद जैसे होता है इंग्लिश ग्रामर, जैसे होता है हिंदी व्याकरण, उसी तरह होता है उर्दू कवायद या फारसी कवायद। आमद आमदन आमद, रफ्तन रफ्त, है ना। कुजा नाम क्या है? अरे भूल गया। बूदी मतलब था, मैंने पर्शियन पढ़ी है इसीलिए मैं भूल गया अभी, लेकिन मैंने फारसी 10 तक पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है 7 तक। अरे गम में है, छाता खो गया आज मेरा। अरे चालू है। ये था ए ज़ारा हयात खान, इधर देखो, ये है तुम्हारा फोर्स Ft और इधर लगेगा Fr, ये है R डिस्टेंस, ठीक है। तो Ft बराबर क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? M इंटू AT, M इंटू AT, है ना। और टॉ बराबर इसके अबाउट, अगर टॉ निकालना है सेंटर के अबाउट, टॉर्क निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? टॉर्क अबाउट O इक्वल टू Ft इन ड्यू टू Ft इंटू R, या R इंटू Ft जो बोलो तुम। तो Ft का वैल्यू हो गया MAT इंटू R, और AT कितना? अल्फा R अल्फा या अल्फा R जो भी बोला, इंटू R। तो यहां से आ गया MR स्क्वायर इंटू अल्फा, तो टॉ आ गया I इंटू अल्फा। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। और जब भी हम सवाल बनाएंगे तो एक बात याद रखना, जिसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं जिस पॉइंट के, उसी पॉइंट के अबाउट अल्फा भी I भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉर्क किसी और के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किसी और के अबाउट ले रहे हैं। समझ में आई बात? तो चलो छाप लो इसको। प्लस M4R4 वेक्टर को, G वेक्टर को कॉमन लेंगे और डिवाइडेड बाय M लिख देंगे। मैं कुछ कर रहा हूँ, उस करने में प्रोसेस में आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये M1 M2 M3 M4 है ना। तो यहां से तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू M1 R1 ना, हाँ M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 क्रॉस Mg डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब जरा गौर से देखो ये क्या है, RCOM, R सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो दीदी लोग, टॉ वेक्टर इक्वल टू R सेंटर ऑफ मास इंटू Mg वेक्टर। कहीं कहीं काम आ जाएगा ये सब। आप जेई का तैयारी कर रहे हो ना, जेई में ही काम आएगा ये, नीट वाले को नहीं पूछेगा।
लेकिन आना तो सबको चाहिए। क्या ठिकाना कब कोई पूछ दे, है ना। एनटीए को कब कौन सा मिले बहाना और एग्जामिनेशन हॉल में तुमको बना दे दीवाना। हाँ जी, रे गौरी तुम जाके पीछे कहाँ बैठ गया वे, कितना अच्छा तो यहाँ बैठा हुआ था। अबे दिल टूटा इसका मतलब थोड़ा कोना में जाके बैठ जाओगे। दिल टूटा तेरा साथ छूटा, है ना। हाँ चलो हो गया। नेक्स्ट लिखो इक्विलिब्रियम, बाकी है, छाप जल्दी। हर्षिता क्या हुआ, काहे मायूस लग रही है। जुआ ठाकुर नहीं आई है? वैसे एब्सेंट रहेगी तो